दिनों सूत जी महाराज 88,000 संतों के इन 6 प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए और सूत जी बोल पड़े इन 88,000 संतों से। बोले, संत भगवान, ये जो 6 प्रश्न आपने हमसे किए हैं कदापि ये आपने अपने लिए नहीं किए। अरे इन 6 प्रश्नों में तो संसार और समाज का हित छुपा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि आपके 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं भगवान श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में कोटान कोट नमन करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य नहीं हो जाता तब तक इस धरा पर घर घर में जन जन में भागवत धर्म और भागवत कथा का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। आज वही अवधूत वेशधारी भगवान श्री सुखदेव स्वामी गोलोक धाम में भगवती किशोरी राधा रानी की गोद में बैठे बैठे किलोल कर रहे हैं महाराज। हाँ? आज किशोरी जी ने प्रेम से सुखदेव के मस्तिष्क पर हाथ फेरा। बोले, बेटा मेरा आदेश है आप मृत्यु लोक जाइए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने चरण पकड़ लिए किशोरी जी के। बोले, माता जी मैं मृत्यु लोक नहीं जा सकता। बोले, क्यों? बोले, मैंने संतों के मुखारबिंद से श्रवण किया है कि जीव का जैसे ही प्रादुर्भूत होता है इस संसार में भगवान की माया उसे पकड़ लेती है। हाँ? और संसार में एक बार प्रकट होने पर भगवान की माया का असर ऐसा होता है जीव पर कि पुरानी पिछली जो बातें हैं वो सब भूल जाता है। केवल 3 बातें याद रह जाती हैं संसारी जन को, आप सब जानते हैं। नौन तेल लकड़ी, बस इसी में पूरा जीवन खपा दिया जाता है। प्रेम से बोलो जैसे। हाँ? बल्कि मेरे भाई बहन, जब तक जीव मात्र गर्भ में होता है दिन रात उस दीन दयाल भगवान से प्रार्थना करता रहता। बोले, हे ठाकुर मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, इस नरक से बाहर निकालो। और शपथ लेता है जीव। बोले, भगवान संसार में जैसे ही मेरा प्राकट्य होगा और कोई कार्य नहीं करूंगा संसार का, बल्कि प्रत्येक श्वास पर केवल और केवल तेरा ही नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ जीव का, भगवान की माया उसे पकड़ लेती है और पुरानी बातें भूल गया, केवल सांसारिक मोह माया में उलझ कर रह जाता। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले माता जी मैं मृत्यु लोक नहीं जाना चाहता। भगवती किशोरी राधा रानी कहती हैं, बोले बेटा सुखदेव मेरा आशीर्वाद है कि आप पर भगवान विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, आप मृत्यु लोक जाएं, क्योंकि जब तक आपका पदार्पण नहीं होगा इस मृत्यु लोक में तब तक जन जन में घर घर में भागवत कथा का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता। हाँ? वही अवधूत वेशधारी भगवान श्री सुखदेव स्वामी गोलोक धाम से चले मेरे भाई बहन, और कैलाश खंड पर एक पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में आकर परिणत हो गए। अगर जीवन में आप में से किसी ने भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि बर्फीले तूफान चलते हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होती है। अब जैसे ही बर्फीले तूफान आरंभ हुए, ये सुख शावक तोते का जो जोड़ा है ये तो अन्यंत्र उड़ गया मेरे भाई बहन, लेकिन अंडा इनका वहीं पर छूट गया। अधिक बर्फबारी होने के कारण अंडा अब 2 भागों में बट चुका है, परिणत हो चुका है।
केवल छिलका छिलका पड़ा है इस अंडे का, और कैलाश पर ही वास किया करते हैं प्राय मेरे भूतनाथ शंकर भगवान। हाँ सज्जनों, देवर्षि नारद को भगवान का मन अवतार कहा गया है 24 अवतारों में। गोविंद को जब इस संसार में कोई लीला संपन्न करनी होती है तो झट से देवर्षि नारद का प्राकट्य हो जाता है। और भगवान के मन में जब लीला का विचार उत्पन्न हुआ, वीणा लेकर देवर्षि नारद प्रकट हो गए, बोले भगवान क्या आदेश है मुझे। हाँ? भगवान नारायण बोल पड़े, बोले नारद आप तो सब जानते हैं सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए, और सुखदेव का प्राकट्य तभी हो सकता है, संभव है, जब आप कोई ऐसी लीला करें। हाँ? देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं, बोले एक बार मैं ब्रह्मलोक गया और ब्रह्मा जी के यहाँ झगड़ा करा चुका हूं, एक बार क्षीर सागर में भी भगवान गरुणगामी के घर में खटपट करा चुका हूं, लेकिन संसार में ऐसे इकलौते देवता हैं भगवान शंकर जो आज तक मेरी पकड़ में नहीं आए, और आज कोई ऐसी लीला करके आऊं कि भगवान शंकर के घर में भी खटपट लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाए। प्रेम से बोलो जैसे। देवर्षि नारद ने वीणा हाथ में ली और हरि कीर्तन गाते हुए कैलाश यात्रा पर निकल पड़े। आइए आप सब लोग भी ताली सेवा करते हुए और श्रीमद् भागवत के माध्यम से कैलाश यात्रा का मानसिक आनंद प्राप्त करें और हरि कीर्तन करते हुए यात्रा आरंभ करें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सभी बोले श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, 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 तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण और हाथ उठा के श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि। बोलिए भूतनाथ शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए हरि कीर्तन करते हुए कैलाश की ओर चले जा रहे हैं। सज्जनों, भगवान शंकर तो समाधिस्थ हैं, समाधि में लीन हैं, आश्रम के बगल में ही समाधि लगाकर विराजमान हैं। आश्रम के आंगन में मैया पार्वती बैठी हुई हैं। देवर्षि नारद ने मैया पार्वती को जैसे देखा, साष्टांग प्रणाम किया। हाँ? सज्जनों,
मैया पार्वती बोले बोले अरे नारद कहा बातें लाला, बड़े दिनों बाद तुझे कैलाश की याद आई है। देवर्षि नारद बोल पड़े बोले मैया, जिस घर में छल कपट और झूठ बोला जाता है उस घर में कदापि में नारद कभी चरण नहीं रखता। जिस घर में सच्चा प्रेम नहीं होता, बनावटी प्रेम होता है, उस घर में कभी मैं नारद नहीं जाया करता। मैया पार्वती बोल पड़ी बोले अरे नारद, अब तो से मैं संसार की बात तो कह ना सकूं, लेकिन मैं तो तुझे अपनी बात बताती हूं कि तेरे जो भोले बाबा हैं ना, मुझ पार्वती से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि संसार में किसी पति पत्नी का आपस में प्रेम नहीं हो। हाँ? देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं, बोले हे भगवान, जब तक मैया पर मेरी बातों का असर नहीं होगा तब तक लीला संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, बोले मैया वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि बाबा आपको सच्चा प्रेम करते हैं। बोले सबसे बड़ा प्रमाण ये है नारद कि जो गुरु मंत्र प्राप्त किया जाता है कान में गुरुदेव भगवान के द्वारा, उसका नियम हुआ करता है, शास्त्रोक्त नियम है मेरे भाई बहन, कि जब भी गुरु मंत्र प्राप्त करें तो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु मंत्र को मेरे भाई बहन जितना गोपनीय करके आप रखेंगे, जीवन में उतना ही प्रभावी होता जाता है गुरु मंत्र। जाप करने जब बैठे गुरु मंत्र का, तो मानसिक जाप ही होना चाहिए, मन में ही बोलना चाहिए गुरु मंत्र। यदि आपका गुरु मंत्र किसी और ने सुन लिया तो स्वतः ही गुरु मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हाँ? सज्जनों, मैया पार्वती कहती, बोले अरे नारद, तेरे बाबा का तो नाम ही भोले बाबा है, नाम ही भोले हैं वो तो। जिस दिन गुरुजी से गुरु मंत्र प्राप्त करके आए, सबसे पहले मुझे ही आकर बताया, बोले देवी आज मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे ये मंत्र प्रदान किया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है नारद कि तेरे भोले बाबा मुझे कितना सच्चा प्रेम करते। और तो और नारद, जब तेरे भोले बाबा समाधि में लीन होकर और भजन करने बैठते हैं ना, तो किसी दिन जब राम दरबार की झांकी के दर्शन प्राप्त होते हैं बाबा को, अथवा कृष्ण दरबार की झांकी के, तो सबसे पहले आकर मुझे ही कहते हैं, बोले देवी आज मैंने समाधिस्थ होकर राम दरबार के दर्शन किए, कृष्ण दरबार के दर्शन किए, और आप कहते हो नारद कि बाबा सच्चा प्रेम नहीं करते। हाँ? नारद जी मन में विचार करने लगे, बोले हे भगवान, मैया के पास तो हर बात की काट है, हर बात काटती जा रही है मैया, और जब तक मैया पर असर नहीं होगा तब तक सुखदेव भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। देवर्षि नारद बोल पड़े, बोले मैया ये तो सब ठीक है, इधर उधर की बातें मत सुनाओ मुझे। क्या बाबा ने कभी एक बात बताई है आपको? बोले कौन सी? बोले भगवान शंकर के गले में मुंड माला है, उस माला में मुंड किसके हैं, सिर किसके लगे? प्रेम से बोलो जय श्री। जी कंजूसी क्यों कर रहे हो जी? नेक जोर से बोलो जय श्री। जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा, बोले इस माला में मुंड किसके हैं, क्या ये बात बाबा ने कभी आपसे निवेदन किया है, बताया है?
पार्वती ने सिर से हाथ लगाया, झट से पृथ्वी पर बैठी। अरे नारद, ये बात तो बाबा ने कबहू ना बताई। देवर्षि नारद बोल पड़े तो बोले, क्या मैया खाक सच्चा प्रेम करते हैं बाबा? इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा रहस्य छुपा के रखा है बाबा ने। सज्जनों, मैया पार्वती ने मलिन वस्त्र धारण किए, दिव्य आभूषणों का परित्याग किया और अपने कक्ष में जाकर मैया विराजमान हो गए। देवर्षि नारद आवाज लगाते हैं, बोले मैया प्रणाम, अगर मेरा काम हो गया हो तो मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही देवर्षि नारद निकले आश्रम से बाहर, दो क्षण के लिए भगवान शंकर की समाधि खुली। मेरे भाई बहन, बाबा के नेत्र खुले, सो बाबा को दिखाई दे रहा है, बोले नारद आश्रम से बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान शंकर के सम्मुख आए देवर्षि नारद, देवर्षि नारद ने इशारा किया भगवान शंकर की ओर, बोले बाबा जल्दी पधारो, आश्रम में मैया ने याद किया है। भगवान शंकर भी मन में विचार करते हैं, बोले अरे नारद, जहां पर आपके चरण पड़ जाएं, अरे उस घर की मैयाएं तो सदैव बाबाओं को याद ही करने वाले। जब भूतनाथ शंकर भगवान आश्रम पधारे, आवाज लगाते हैं, अरे देवी पार्वती कहां हो? लेकिन मैया मौन हो गई, बाबा से बात नहीं करती। सज्जनों, जैसे ही मैया पार्वती के कक्ष में पहुंचे मेरे भूत भावन भगवान, मैया पार्वती बाबा की ओर से मुख फेर कर बैठ गई। भगवान शंकर बार बार निवेदन करते हैं, बोले अरे देवी, ऐसा क्या अपराध बन गया, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमसे बात नहीं करती? मैया पार्वती बोल पड़ी, बोले बाबा आप बहुत बड़े कपटी हैं, कपटी। इस बात को जैसे ही भूतनाथ शंकर ने सुना, बाबा के तो नेत्र ही सजल हो गए मेरे भाई बहन। अरे पार्वती, आप हमें कपटी कहती हो? ऐसा कौन सा हमने कपट किया है आपके जीवन में? मैया पार्वती ने निवेदन कर दिया, बोले बाबा आज तक आपने हमें यह बात नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंड माला है, उस माला में ये सिर किसके हैं, मुंड किसके लगे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी आज से पहले आपने हमें ऐसा अवसर ही नहीं प्रदान किया कि हम आपको ये रहस्य बता सकते, लेकिन आज जब आपने हमसे पूछ ही लिया है तो आपसे अवश्य निवेदन करेंगे कि हमारी इस माला में ये मुंड किसके हैं, सिर किसके लगे? सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं, बोले पार्वती इस माला में ये सिर हैं जो मुंड हैं, और किसी के नहीं, आपके ही सिर हैं। मैया पार्वती बोली, बोले बाबा आप कपटी ही नहीं, महाकपटी निकले। बोले क्यों? बोले मेरे सिर हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि सदैव संसार का परित्याग मुझे ही करना पड़ता है। क्या बाबा आपका इस संसार से कभी आवागमन नहीं होता है? भगवान शंकर कहते, बोले नहीं देवी, हमें एक कथा आती है, उस कथा का नाम है अमर कथा, और जो जीव इस अमर कथा को हृदय में धारण कर लेता है तो संसार से आवागमन उसका समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, बोले पार्वती जब जब तुम संसार की कार्य सिद्धि हेतु अपनी देह का परित्याग करती हो, मैं स्वयं शंकर आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपके उस सिर को उतारकर अपनी माला में धारण कर लेता, और जब तक पुनः देह धारण करके आप प्रकट नहीं हो जाती
तब तब मैं स्वयं शंकर उसी मुखारविंद के दर्शन प्राप्त करके और जीवित रहता हूं। जय हो। और आप कहती हैं बोले हम कपटी हैं। मैया पार्वती ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, आपका तो नाम ही आशुतोष है। और संसार में अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता अगर कोई हैं तो भगवान शंकर ही हैं मेरे भाई बहन। अगर मेरे बाबा पर कोई आंख का फूल चढ़ा दे तो भी बाबा प्रसन्न हो जाया करते हैं। एक बिल्व पत्र चढ़ा दे तो भी बाबा प्रसन्न, और गंगा जल से अभिषेक हो जाए तो कहने क्या। अगर गंगा जल भी उपलब्ध ना होए तो हैंडपंप का एक ताजा लोटा भर के जल अर्पित कर दो, उसमें भी बाबा प्रसन्न हो जाया करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। मैया पार्वती ने चरण पकड़ लिए, बोले बाबा कृपा करके ये अमर कथा आप मुझे भी श्रवण कराएं। तब भगवान शंकर ने सुंदर व्यास पीठ बनाई मेरे भाई बहन, और मैया पार्वती से निवेदन किया, बोले देवी हमारा तो नियम है कि कथा कहते कहते हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। अब सामने जो श्रोता बैठे हैं वो कथा सुन भी रहे हैं कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। और खासकर मेरी मैयाओं पर मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा है। मैयाओं को जो घूंघट प्रदान किया है ना मेरे गोविंद ने, अगर कोई मैया घूंघट लगाकर सामने बैठ जाए तो अब पंडित जी महाराज को क्या पता कि मैया कथा श्रवण कर रही है कि समाधि में लीन हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ। एक जगह कथा चल रही थी, एक मैया सबसे पहले आके, और जहां पाइप लगा हुआ था पांडाल में, पाइप से पीठ टिकाई, घूंघट नीचे को किया और रोज आके हमसे पहले आके बैठ जाए। 3 दिन से हम देख रहे थे मैया को। चौथे दिन हमने मैया को प्रणाम किया, बोले मैया आपके भाव को प्रणाम करते हैं, आपका बड़ा सुंदर भाव है। वो मैया बोली, बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं है। तो मैंने फिर कैसी बात है? बोले घर में 2-2 नींद की गोली खाऊं तो दारी नींद ना आए, और आपकी कथा में जैसे बैठती हूं ना सो नींद आ जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है मेरी मैया बहनों पर। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी हम तो कथा कहते कहते समाधि में लीन हो जाते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं। अब पता कैसे चले कि आप कथा श्रवण कर भी रहे हैं कि नहीं। इसलिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, भूखा भरना पड़ेगा। हाँ सो मैया पार्वती हाँ जी हूका भरती जा रही है और बाबा की कथा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ सज्जनों, व्यास पीठ के ठीक पीछे जो सुख शावक तोते के अंडे का जो छिलका पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ था। प्रथम दिन की कथा का प्रभाव क्या हुआ, अमर कथा का, वो अंडा साबुत हुआ। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भूत हुआ। तीसरे दिन की कथा से के प्रभाव से मेरे भाई बहन अंडे का भेदन करके और सुंदर सुख शावक तोते का बालक प्रकट हुआ। और चौथे दिन की कथा तो श्रीमद् भागवत में बिल्कुल रसगुल्ले की कथा है मेरे भाई बहन। हाँ। क्यों? क्योंकि चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत का वृंदावन में प्रवेश हो जाता है। और बिल्कुल मीठी मीठी कथा होती है चतुर्थ दिवस से। एक निवेदन और है आप सबसे, कल इसको दूर रखवाना।
कि हमने तो 2 दिन में ही दर्शन कर लिए आप सबके। 2 दिन की कथा में हमने दर्शन किए हैं कि इधर का घुटना इधर पलट लिया, इधर का घुटना इधर पलट लिया, हो गई कथा। प्रेम से बोलो जय श्री। जबकि कथा का नियम भी यही कहता है मेरे भाई बहन कि एक ही आसन पर, सुखासन पर बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए, तभी कथा जीवन में प्रभावी मानी जाती है। हाँ? लेकिन शरीर में यदि कोई आदि व्याधि है, पृथ्वी पर नहीं बैठ सकते, असमर्थता है, कोई रोग है, तो फिर भगवान जैसे भी आपको कथा श्रवण कराएं, आप श्रवण कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ हैं तो प्रयास यही करना चाहिए कि व्यास पीठ के सम्मुख बैठकर ही सदैव कथा श्रवण करना चाहिए। चतुर्थ दिवस में मैया पार्वती को जैसे ही झमाई आई और झट से नींद लग गई, और जैसे ही नींद लगी, ये सुख शावक तोते का भाई बहन कि तोते को यदि आप सीताराम सिखाओगे तो सीताराम बोलेगा, राधे श्याम सिखाएंगे तो राधे श्याम भी कहेगा, और सांसारिक ज्ञान सिखाएंगे तो वो भी बोलना आरंभ कर देता है। तो व्यासपीठ के ठीक पीछे जो सुख शावक तोते का बालक है, उसने मैया पार्वती की आवाज से हूबहू आवाज मिलाई और व्यासपीठ के ठीक पीछे बैठकर और मैया पार्वती जैसा हुंका भरना आरंभ कर दिया। जब भगवान शंकर की अमर कथा सप्तम दिवस में विराम लिया महाराज, और भगवान शंकर ने अपना दिव्य डमरू वादन किया और जोर से जैसे जयकारा लिया भगवान शंकर ने, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। दिव्य डमरू का वादन किया भगवान शंकर ने। मैया पार्वती की नींद टूट गई। मैया पार्वती चरणों में गिर पड़ी, बोले त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। बोले क्या हुआ देवी? बोले बाबा आगे बताओ ना। बोले क्या? बोले उद्धव जी से भगवान ने क्या कहा? बोले उद्धव जी से भगवान ने? अरे पार्वती ये तो चतुर्थ दिवस की कथा प्रसंग था और आज तो सप्तम दिवस में पूर्णाहुति भी हो चुकी है। बोले बाबा क्षमा करना, मुझे नींद आ गई, पूरी अमर कथा सुन ही नहीं पाई मैं। भगवान शंकर ने कहा बोले ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आई और नींद आ गई, आप कथा श्रवण नहीं कर पाई, तो फिर ये हुंका कौन भर रहा था? बाबा ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, व्यासपीठ के ठीक पीछे सुख शावक नन्ना सा तोते का बालक बैठा था और डर के मारे ये तोते का बालक थर थर कांप रहा था महाराज। भगवान शंकर ने त्रिशूल हाथ में उठाया, बोले सुख शावक तोते के बालक, आपने हमारी अमर कथा सुनी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने नियम का पालन नहीं किया है। अगर व्यासपीठ के ठीक पीछे बैठकर कोई कथा श्रवण करता है मेरे भाई बहन, उसे ब्रह्म विद्या की चोरी का पाप लग जाया करता है। हाँ? और आपने हमारी कथा व्यासपीठ के ठीक पीछे बैठकर श्रवण की है और आप पर ब्रह्म विद्या की चोरी का पाप लगता है, दोष लगता है। अब ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराधी संसार में चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज हम अपने हाथों से तुझे समाप्त करेंगे। ये सुख शावक तोते का बालक थर थर कांपने लग गया महाराज। आगे आगे तोते का बालक, पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल हाथ में लिए, और ये उड़ा तोते का बालक कैलाश खंड से सो केदार खंड पर आया महाराज। और केदार खंड से उड़ा तो
तो ये बद्री विशाल क्षेत्र में आए, ये सुख शावक तोते का बालक। और जीवन में यदि किसी ने 4 धाम यात्रा की होगी, उत्तराखंड यात्रा की होगी, तो बद्रिकाश्रम से पहले मेरे भाई बहन एक सुंदर आश्रम आज भी दर्शन होते हैं उसके दिखाई देता है। सरस्वती नदी के किनारे परम वंदनीय आदरणीय श्री व्यास जी महाराज का आश्रम है। उस आश्रम का नाम है सम्यक प्रास। लेकिन आज जो यात्रा करते हैं 4 धाम की, उन्हें व्यास गुफा के रूप में ही केवल दर्शन प्राप्त होते हैं। आज व्यास पत्नी ऋतु धर्म से संपन्न होकर मेरे भाई बहन और आश्रम के दरवाजे पर केश सुखा रही थी, और व्यास पत्नी को झमाई आई महाराज, और झमाई लेबे के ताई जैसे ही मुख खोला, ये सुख शावक तोते का बालक उड़ते 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 व्यास पत्नी के मुखार बिंद से होते हुए और गर्भ में जाकर विराजमान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। पीछे त्रिशूल हाथ में लिए भगवान शंकर व्यास जी के आश्रम पधारते हैं। परम वंदनीय आदरणीय व्यास जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। आइए आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम, पधारिए बाबा। आसन प्रदान किया व्यास जी ने भगवान शंकर को। बोले बाबा, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको कि आना किस लिए हुआ है मेरे आश्रम में। भगवान शंकर कहते हैं, बोले व्यास जी आपके आश्रम में चोर आया है, चोर। हाँ? व्यास जी मुस्कुराते हैं, बोले बाबा फिर से कहना कौन आया है। बोले चोर आया है। बोले रहने दीजिए, आपका भी कोई घर आश्रम अथवा ठौर ठिकाना होता है जो आपकी चोरी हो जाए। धन धन भोलेनाथ त्यारे कौड़ी नाय खजाने में, बागंबर धारण करने वाले, चिता भस्म रमाने वाले, और आप कह रहे हैं बोले आपकी कोई चोरी हो गई। अरे बाबा, आपका तो वास ही सदैव शमशान में हुआ करता है, और ये संसार के लिए बहुत बड़ा संदेश है भगवान शंकर का। केवल मेरे भाई बहन सांसारिक दृष्टि से आप और हम एक दूसरे में भेद किया करते हैं, छोटे बड़े होने का एहसास किया करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की दृष्टि में संपूर्ण संसार में कोई भेद नहीं है किसी जीव में। विचार करें आप, भगवान शंकर का वास कहां पर है नित्य प्रति? शमशान में। और ये भी विडंबना है संसार की कि जिस शिव मंदिर को गांव से बाहर होना चाहिए उसे गांव के भीतर स्थापित किया जाता है, और जिस शमशान को गांव के मध्य में होना चाहिए उसे गांव से दूर कर दिया जाता है। क्योंकि संसार में यदि कुछ सत्य है मेरे भाई बहन तो वो मृत्यु ही है। आज आप और हम इस भागवत कथा पंडाल में विराजमान हैं, दंभ भर के कह नहीं सकते आप और हम कि कल हम ऐसा कार्य करेंगे। अरे कल तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहन। जो श्वास एक बार मुखार में से बाहर निकल गई है उस बात की भी किसी के पास गारंटी नहीं है कि वो श्वास एक बार बाहर वापस लौट के आएगी कि नहीं। लेकिन भगवान शंकर सदैव ये संदेश देते रहते हैं समाज और संसार को कि चाहे राजा हो अथवा फकीर हो, इस स्थान पर आने के बाद सबकी शान समान हो जाती है, इसलिए उसका नाम ही शमशान है। बखान क्या करूं तेरी जय जय राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का,
तपती भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगाधार गंगाधार, है गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू, ओंकार तू, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, 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 आयो शरण तिहारी मेरे बाबा, आयो शरण तिहारी मेरे बाबा, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी, बार बार हो, कैलाश के निवासी, बोले बाबा की दोनों हाथ उठा के बाबा तूने निराश ना किया, तो बाबा तूने निराश ना किया, भक्तों को बाबा तूने निराश ना किया, भक्तों को बाबा तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जैसे चाह वरदान दे दिया। हमारे भोले बाबा ने आदरणीय गुरुदेव सरकार बता ही रहे हैं कि साहब यहाँ इनके दरबार में आके सबकी शान जो है वो समान हो जाती है, इसलिए कहना है भक्तों को बाबा तूने निराश ना किया, भक्तों को बाबा तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, वरदान दे दिया, हाँ मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, चाह वरदान दे दिया। हे ओंकार ओंकार ओंकार, हे ओंकार गंगाधार, ओंकार गंगाधार, हे ओंकार गंगाधार, ओंकार गंगाधार, बड़ा साकार तू। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, दोनों हाथ उठा के, हे कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, कैलाश के
के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी। दोनों हाथ उठा के हरि बोल शंकर भगवान जय हो। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हम जिसका दर्शन करते हैं, बाबा महाकाल। कौन कौन गया है हाथ उठा के बताओ जरा। इतने लोग गए हैं। आप सब ये जानते हैं कि भोले बाबा को, महाकाल बाबा को भस्मी लगाई जाती है और जिंदा मुर्दे की भस्मी लगाई जाती है, ताजे मुर्दे की। इसलिए कहना है बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। भभूत में खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा मेरे बाबा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। दोनों हाथ उठा के कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी मेरे बाबा, आयो शरण तिहारी मेरे बाबा, आयो शरण तिहारी मेरे बाबा। बोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, जैसे ही बाबा वेद व्यास ने निवेदन किया भगवान शंकर से, बोले बाबा आपके घर में भी कोई ऐसी अमूल्य वस्तु है जो चोरी हो गई? आखिर चोरी क्या हुआ है आपका? भगवान शंकर कहते हैं, बोले व्यास जी मेरी कथा की चोरी हुई है। बोले कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोले इसे सुनने से क्या होता है? बोले जो जीव एक बार इस अमर कथा को श्रवण कर लेता है तो फिर कभी जीवन में उसकी मृत्यु नहीं होती है, अमर हो जाता है। बाबा वेदव्यास जी महाराज बोल पड़े, बोले क्षमा करना भगवान, क्या सवेरे सवेरे भांग धतूरो छान के आए, पी के आए हैं? अरे जब वो सुख शावक तोते का बालक आपकी अमर कथा श्रवण ही कर चुका है तो वो अब मर नहीं सकता, आप उसे मारेंगे कैसे?
भगवान शंकर कहते बोले अरे व्यास जी ये तो मैं भूल ही गया कि उसने अमर कथा सुन रखी है, लेकिन अब मैं उस तोते के बालक को आशीर्वचन प्रदान करता हूं। बोले जाओ शुभ शावक तोते के बालक, जो आपने हमारी अमर कथा अथवा भागवत कथा जो श्रवण की है, उस भागवत कथा का इस मृत्यु लोक में जन जन में घर घर में प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो। मेरे भाई बहन 12 वर्ष तक भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने मात्र गर्भ में वास किया है। एक दिन व्यास पत्नी बोली, परम वंदनीय व्यास जी से बोले, भगवान कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे गर्भ से मुझे वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। आदरणीय व्यास जी कहते बोले देवी जरूर आपके गर्भ में कोई भगवत भक्त होगा। एक दिन स्वयं व्यास जी ने प्रार्थना की, बोले बेटा 12 वर्ष हो गए मात्र गर्भ में वास करते करते, कृपा करके अब संसार में प्रकट हो जाइए। लेकिन गर्भ से ही भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने निवेदन कर दिया, बोले पिताजी मैं संसार में नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले मैंने संतों के मुखारबिंद से श्रवण किया है कि जीव का जैसे प्रादुर्भूत होता है संसार में, भगवान विष्णु की माया उसे पकड़ लेती है। हाँ पिताजी, एक अगर काम हो जाए तो मैं प्रकट हो सकता हूं। तो बोले कहिए। बोले स्वयं मायापति विष्णु आकर मुझे अभय प्रदान करें तो मैं संसार में आ सकता हूं। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल ऐसे इकलौते 2 बालक हैं मेरे भाई बहन कि जिनका जन्म बाद में हुआ है और जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। और इन दोनों ही बालकों को इसलिए विष्णु रात भी कहा जाता है। और पहला बालक है भगवान श्री सुखदेव स्वामी, कि स्वयं मायापति विष्णु को प्रकट होकर और सुखदेव को अभय प्रदान करना पड़ा। बोले बेटा मैं मायापति विष्णु तुझे वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। और दूसरा बालक है, अभी आगे प्रसंग श्रवण करेंगे, परीक्षित महाराज। हाँ, जब उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, उस समय परीक्षित को नष्ट करने के लिए गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और वहां पर भी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र लेकर चतुर्भुज रूप से गर्भ में प्रवेश किया और दर्शन प्रदान किए हैं राजा परीक्षित। भगवान श्री सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ मेरे भाई बहन। व्यास जी ने कौपीन धारण कराई सुखदेव स्वामी को, क्योंकि अवधूत भेष है भगवान सुखदेव, दिगंबर हैं बिल्कुल। श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों से निवेदन करने लगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजहाव। द्वैपायन भगवान श्री सुखदेव स्वामी का जैसे ही प्राकट्य हुआ, सीधे बन की ओर मुख कर लिया भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने। जन्म होते ही वैराग्य को प्राप्त हो गए भगवान श्री सुखदेव स्वामी।
और वन की ओर चले जा रहे हैं। पीछे पीछे परम पत्नी व्यास जी महाराज आवाज लगाते हैं, पुत्रेत पुत्रेत, अरे पुत्र ठहरो, अरे पुत्र रुको, अरे सुखदेव ठहरो। लेकिन कौन किसका पुत्र? व्यास जी जब आवाज लगाते हैं मेरे भाई बहन, तो वृक्षों से उत्तर प्राप्त होता है व्यास जी को। ये वृक्ष बोलते हैं, बोले अरे व्यास जी, न जाने कितने जन्मों में श्री सुखदेव भगवान आपके पिता रहे होंगे, न कितने जन्मों में आप उनके पुत्र रहे होंगे। ऐसे अवधूत वेशधारी भगवान श्री सुखदेव स्वामी को लौटाकर लाने में समर्थ नहीं रहे भगवान परम वंदनीय व्यास जी। भगवान श्री सुखदेव के चरणों में कोटान कोट नमन करते हैं।